वो कहते हैं कि हार मानने से पहले एक बार जीतने का पुनः प्रयास करो, और हौसलों के तरकस में कोशिशों के तीर जिंदा रख। हार जाओ चाहे जीवन में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बहुत ही अच्छी लेटेस्ट अपडेट है, और उन बच्चों के लिए है 10+2 पास बच्चे हैं जिनका लक्ष्य इस देश की सेवा करना है, इस देश के विकास में अपना योगदान देना है। उनके लिए एक बहुत ही अच्छी लेटेस्ट अपडेट है, जो बच्चे बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अभी हाल ही में आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसकी आंसर की भी जारी हो चुकी है। जिनके अच्छे मार्क्स हैं, जिन्होंने बहुत इस दिशा में अच्छा प्रयास किया था, वो बच्चे फिजिकल की तैयारी में जुट गए हैं। थोड़ा सा उनको इस तरह का संशय भी है कि भाई फाइनल कट ऑफ कहाँ जाएगी, हमारी फिजिकल की कट ऑफ क्या रहेगी। पर आज की जो अपडेट है वो सेम एज इट इज चंडीगढ़ पुलिस के ऊपर है। चंडीगढ़ पुलिस के लिए बहुत ही बच्चे, बड़ी इच्छा होती है। चंडीगढ़ एक बहुत अच्छा शहर है, वहाँ जाने की बच्चों की बहुत प्रबल इच्छा होती है। हालांकि वहाँ जो भर्ती है वो लंबे समय के अंतराल के बाद आती है। तो फिलहाल आपने एक नया जो एक लेटर जारी हुआ था, लगभग 4500 पदों पर आपकी भर्ती होने वाली है। विभाग द्वारा तैयारियां स्टार्ट कर दी गई हैं। ठीक है, तो बहुत जेबीटी की भर्ती हो, टेक्निकल भर्तियां हो, स्वास्थ्य विभाग की भर्तियां हो, चंडीगढ़ पुलिस की भर्ती हो, चंडीगढ़ एसआई एएसआई, तो लगभग 4500 पद जो है, जो रिक्त है, तो उनके नोटिफिकेशन के लिए जो भी रिक्रूटमेंट रूल है उनको अप्रूवल दे दिया गया है। तो आज की जो हमारी अपडेट है चंडीगढ़ पुलिस के ऊपर है। देखो, बहुत से बच्चे दिल्ली पुलिस की बजाय चंडीगढ़ पुलिस में जाना पसंद करते हैं। इसके कई कारण हैं। चंडीगढ़ पुलिस का एक तो सबसे बड़ा, दिल्ली थोड़ा सा प्रदूषित हो गया है, प्रदूषित शहर है। चंडीगढ़ बिल्कुल स्वच्छ है, बहुत अच्छी वहाँ अच्छा सिटी है, क्योंकि वहाँ साफ सफाई ज़्यादा है। और अब तो कनेक्टिविटी भी बहुत हो गई है, ट्रेनों की हो गई है, बसों की हो गई है, बहुत अच्छे अच्छे रोड बन गए हैं। तो चंडीगढ़ में अच्छा, एक सबसे बड़ी बात यह है कि एज इट इज जो सेंट्रल जो रूल है, जो सेंट्रल की जो सैलरी है, एज इट इज चंडीगढ़ पुलिस में मिलती है, बहुत अच्छे लेवल की सैलरी है। क्योंकि सैलरी की बात करें तो अभी हमारा 8वां पे कमीशन भी 1 जनवरी 2026 से लागू हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि 7वां पे कमीशन में कितनी मोटी सैलरी थी, तो अब तो कितनी होगी, ये तो आप भली बात ही सभी को पता ही है। तो चंडीगढ़ पुलिस में लगभग 400 प्लस पदों पर आपकी भर्ती आ रही है। और ये सबसे पहले इसकी जब पदों की बात करें तो 400 प्लस पद हैं, लगभग सभी बच्चों को पता है। हालांकि आजकल बच्चे बड़े जागरूक होते हैं। हम जैसे अध्यापक तो थोड़ा सा मोटिवेट करके बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, ताकि वो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से बढ़िया तरीके से कर सके। बाकी लगभग जानकारी आजकल तो बहुत जल्दी बच्चों तक पहुंच जाती है अपने आप ही। तो 400 प्लस पदों पर आपकी जो है वो भर्ती आ रही है। और अब बात करें इसका नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन बहुत जल्दी, क्योंकि जब अप्रूवल जब कोई चीज़ हो जाती है, रिक्रूटमेंट रूल बन चुके हैं, सारी जो भी रूल एंड रेगुलेशन है, जो भी टर्म्स और कंडीशन है, जो भी भर्ती प्रक्रिया के जो भी नियम है, वो सारे जब ऑलरेडी बन चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आपका नोटिफिकेशन है वो जनवरी लास्ट में आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। और थोड़ा सा यदि और हम थोड़ा सा विलंब माने, थोड़ा सा हम मानने की भाई थोड़ी सी देरी हो सकती है, तो फरवरी के फर्स्ट वीक में आप समझ सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन आपका आएगा। देखो, ये भर्ती आपकी जल्दी से जल्दी होनी है। शायद 2027 में पंजाब में चुनाव है। ठीक है, तो आपकी जो 2000 जो 26 है, 26 में चंडीगढ़ में नियमित तो बहुत से प्रकार की भर्ती आएगी। टीचिंग पदों पर, नॉन टीचिंग पदों पर, टेक्निकल पदों पर, नॉन टेक्निकल पदों पर। तो ये आपकी पुलिस में, तो ये बहुत ज़्यादा भर्ती आपकी आनी है जनवरी में लास्ट या फरवरी फर्स्ट में आपका नोटिफिकेशन आना है। इसकी यदि हम जब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो क्वालिफिकेशन में एक तो जब ये जो भर्ती है जो रूल है वो सेंट्रल लेवल के अकॉर्डिंग है, तो आप समझ सकते हैं कि एज इट इज जो क्वालिफिकेशन है, जो दिल्ली पुलिस के अभी हाल ही में बच्चों ने एग्जाम दिया था, उनकी आंसर की जारी हुई है। तो जो भी क्वालिफिकेशन दिल्ली पुलिस के लिए मांगी जाती है, एज इट इज सेंट्रल रूल जो है वो चंडीगढ़ पुलिस पे होते हैं। हालांकि यहाँ सीट 400 प्लस कम है, लेकिन ये कम नहीं है, हमें तो केवल एक ही सीट चाहिए। और जो बच्चे रेगुलर इसकी तैयारी शुरू से, जो उनका मकसद ही ये है कि हम या तो दिल्ली पुलिस में जाएं या चंडीगढ़ पुलिस में जाएं, तो पुलिस की जिनकी इच्छा है, तो जाहिर सी बात है वो उनकी प्रिपरेशन है, वो ऑलरेडी पहले से ही वो तैयारी कर रहे हैं। तो क्वालिफिकेशन एज की बात करें तो एज इट इज दिल्ली पुलिस,
जर्नल वही 18 से 25। ठीक है, एज इट इज रिपीट करे तो वो समय ही खराब करना है। जर्नल की 18 से 25 है। नियमानुसार ओबीसी में 3 साल की छूट है, एससी एसटी में 5 साल की छूट है। तो 18 से 28 हो गई, 18 से 30 हो गई। लाइसेंस की बात करें तो लाइसेंस की वही प्रक्रिया है कि आपके लिए लाइट लाइसेंस की आवश्यकता है। ठीक है, लाइट चाहिए आपको, क्योंकि हैवी की आवश्यकता नहीं है। 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के लिए लाइट का जो आपका लाइसेंस है वो आपके पास होना अनिवार्य कंडीशन है, इसकी क्वालिफिकेशन है। 10+2 पास, ये सभी को पता है। ठीक है, 10+2 पास होना चाहिए। लाइसेंस की मैंने आपको बता दी है। अब जो बात करें, असली बात क्या है? असली बात ये है कि जो आपका एग्जाम जो पैटर्न है, जो आपकी चयन प्रक्रिया है, ठीक है, चयन प्रक्रिया है, एग्जाम पैटर्न है, तो वो एज इट इज दिल्ली पुलिस मान सकते हो। वही आपका मैथ है। ठीक है, वही 3 सब्जेक्ट हैं। मैथ है, उसके बाद में आपकी रीजनिंग है, आपकी जीके जीएस है। मैंने बताया था जीके जीएस तो लगभग टेक्निकल जीके। ठीक है, टेक्निकल जीके, करंट ज़्यादा समसामयिक के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो आजकल जो जीके जो है एग्जामों में जो करंट वाले आते हैं। पहले क्या होता था, हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता था जीके में। लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक्स हो गई, करंट जीके हो गई, जनरल साइंस हो गई। हालांकि हिस्ट्री पॉलिटिकल के भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो होता है वो टेक्निकल जीके जो होती है वो ज़्यादा आजकल एग्जाम में आती है। तो दिल्ली पुलिस में क्या था, अलग से 10 नंबर का कंप्यूटर था। लेकिन इसमें इसमें अलग से कंप्यूटर की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर के जो सामान्य जर्नल क्वेश्चन आएंगे वो जीके में 50 नंबर में ही इसमें ही आएंगे, अलग से पोर्शन नहीं है इसका। दिल्ली पुलिस में अलग से था। और रीजनिंग की बात करें तो 35 नंबर, दिल्ली पुलिस में 25 की थी, क्योंकि 10 नंबर कंप्यूटर का था, रीजनिंग को हटा दिया गया था। और यहाँ मैथ वहाँ दिल्ली पुलिस में भी 15 का था और चंडीगढ़ पुलिस में 15 का। तो वही 100 क्वेश्चन है आपके, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। हालांकि यहाँ कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा बच्चे प्रयास करते हैं, जिनका शुरू से ही उनका लक्ष्य निर्धारित होता है कि हमें चंडीगढ़ पुलिस में जाना है। तो वो शुरू से ही जब तैयारी करते हैं तो इसका फिजिकल भी दिल्ली पुलिस की बजाय थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक है, चयन प्रक्रिया वही है, आपका एग्जाम क्लियर होगा, उसके बाद आपका पीएसटी पीएमटी होता है। यहाँ थोड़ी सी आपकी जो रेस में उसमें थोड़ा सा और थोड़ी सी डिफिकल्टीज है जो दिल्ली पुलिस की बजाय चंडीगढ़ पुलिस में है। तो उसके बाद में वही आपका डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद वही आपका मेडिकल। तो एज इट इज जो आपकी चयन प्रक्रिया होती है। यहाँ एक और इसमें जो आपका आरआर है उसमें एक संशोधन करके, और जो अग्निवीर के कैंडिडेट हैं उनको 25% जो अग्निवीर के जो कैंडिडेट हैं उनको एग्जाम्शन दी गई है, थोड़ी सी छूट दी गई उनको। यानी कि उनको प्राथमिकता दी गई है, 25% जो है अग्निवीर का जो कर्मचारी हैं, जो जवान हैं। तो ये आपकी जनवरी के लास्ट में लगभग आपकी जो भर्ती है, ये नोटिफिकेशन है, ये आने वाला है। तो जहाँ तक सैलरी की बात करें तो एज इट इज नियम जो भी रूल है वो सेंट्रल भर्ती के रहेंगे। ऑलरेडी उसमें जो लेटर जारी हुआ उसमें लिखा हुआ है, और पहले भी ऐसा ही होता था। और यदि बात करें सैलरी की, तो सैलरी एक बहुत मोटी सैलरी जो है आपकी, एज इट इज जो दिल्ली पुलिस में जो जो आपको डीए दिया जाता है, सॉरी टीए दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, एचआरए हाउस रेंट हो गया, तो वो भी वहाँ 30% होता है। ठीक है, बाकी XYZ 3 प्रकार की सिटियों में बांटा गया है। तो दिल्ली और चंडीगढ़ में भी दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग ही एक्स ग्रुप में माना जाता है, एक्स सिटी में माना जाता है। और एचआरए शायद 30% ही होता है। तो यहाँ सैलरी बहुत मोटी होती है, लगभग लगते ही आपकी नौकरी लगते ही, अगर पे कमीशन की बात करें तो 50,000 प्लस सैलरी आपकी पहले मंथ में होगी। बाद में सालाना जो भी आपका इंक्रीमेंट होता है, साल में 2 बार आपका डीएनएस अलाउंस बढ़ता है, 2 बार आपका डीए बढ़ता है। तो सैलरी एक बहुत मोटी सैलरी है। तो मेरे कहने से जो भी बच्चे ने दिल्ली चंडीगढ़ पुलिस का पहले अपना लक्ष्य बना रखा है तो अपना प्रयास बढ़ा दे। 400 बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, हमें एक वैकेंसी की आवश्यकता है। और जनवरी लास्ट या फरवरी में आपका जो है नोटिफिकेशन आने वाला है। अपनी फिजिकल थोड़ा सा यहाँ स्टैंडर्ड थोड़ा सा दिल्ली पुलिस की बजाय थोड़ा सा अप होता है। तो फिजिकल बहुत अच्छा प्रयास करें, और तैयारी टेस्ट की भी, क्योंकि कंपटीशन तो आजकल हर क्षेत्र में कंपटीशन है, जिस हिसाब से बेरोजगारी का आलम है। तो कंपटीशन तो हमेशा मिलेगा आपको, क्योंकि अगले अगले जो हमारा कंपटीटर है उसको कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो उसको अगर हम बराबर का समझेंगे तो ही हम उससे ऊपर निकल सकते हैं। और जो भी साथी नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को, बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, सभी को राम राम।